जो फाइलें तैयार होकर आएगी सबके राजस्व गांव घोषित करने का हम काम कराएंगे। राजस्व गांव बने, फिर पंचायतें बने। आज गजेंद्र सिंह जी खिंवसर साहब को भी आना था, लेकिन मैं हम सब आपके आभारी हैं कि जब महारानी साहब ने पैदल यात्रा करी थी और मरदला में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें आप सब पधारे थे, हमने प्रार्थना करी थी कि आप वापस गजेंद्र सिंह जी खिंवसर साहब को अवसर दो, हमारे को आशीर्वाद दो। आपने दोनों को आशीर्वाद दिया। गजेंद्र सिंह जी खिंवसर साहब यहाँ से जीते। आप सौभाग्यशाली हो कि वो आज कैबिनेट मंत्री हैं। उनसे भी बात करेंगे और राशि दोनों मजबूत है। गजेंद्र सिंह जी खिंवसर भी है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब भी है, दोनों ही गजेंद्र है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये हमारी मांग को मानेंगे और हम इनका सहयोग करेंगे, साथ रहेंगे। और बहुत बड़ी मांग हमारी ये है कि कभी कभी उमेश सिंह जी मजाक में कहते हैं, नाराज होकर कहते हैं, उलाना देते हुए कहते हैं, लेकिन जिस समय केंद्र में यूपीए कांग्रेस की सरकार थी उस समय यहाँ पर परिसीमन हुआ था और दादोसा खेत सिंह जी और हम दोनों, मैं भी टाउन हॉल में जाकर परिसीमन के सामने, आयोग के सामने हमने वहाँ विरोध दर्ज कराया, आपत्ति दर्ज कराई। हमारी सुनाई नहीं करी, परिसीमन हो गया, ये इलाका अलग हो गया। लेकिन अब 2026 में फिर से परिसीमन होगा और मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि 2024 में जो अभी लोकसभा के चुनाव आएंगे इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। मैं गजेंद्र सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं, सबकी भावना है, सबकी मांग है और हम हमारे इलाके के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आपको हमारी पैरवी करनी है और जो हमारी पंचायत है, ये जो तहसील हमारी देचू है, तहसील हमारी सेतरावा है, इन देचू उपखंड के देचू, फतेहगढ़ और गुमानपुरा और सेतरावा के करीब 19 गांव, 22 पंचायतें हैं। ये 22 पंचायतें अभी फिर से जिलों की समीक्षा हो रही है। तो जिलों की समीक्षा हो रही है, उसमें गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब आप भी पैरवी करें। मुख्यमंत्री जी आपके बहुत नजदीक हैं, मेरे भी हैं, और गजेंद्र सिंह जी खिंवसर भी मंत्री हैं, आप दोनों मंत्री हैं। इसलिए जब ये जिले का अभी समीक्षा हो रही है, उस जिले में चाहे पिछली सरकार ने कुछ भी किया हो, लेकिन उस गलती को सुधारने का काम हमें करना है और इन पंचायतों को वापस जिले जोधपुर में शामिल करने का हमको काम करना है, जिससे भविष्य में जब परिसीमन हो, मैं पिता परमेश्वर से, नागेजा माता जी से, दादा देवराज जी राठौर से करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जब परिसीमन हो तो अब विधानसभा क्षेत्र कोई बने तो ये क्षेत्रवा विधानसभा क्षेत्र बनना चाहिए, जिसे आने वाले समय में, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पर मारवाड़ का राज चलता था। नवकोटी मारवाड़ का राज भीमदेव जी राठौड़ करते थे। यहीं से चुंडा जी पधारे और राव जोधा जी ने जोधपुर बसाया। तो ये कोई आज की नहीं, यहाँ से शासन पूरे मारवाड़ का चलता था। ये शासन वाली जमीन थी, भूमि थी, यहाँ साम्राज्य था। इसलिए ये हमारी विशेष, अपन इसकी कोशिश करेंगे कि इसमें हो जाए। और सेतरावा गांव की शुरू से मांग थी कि यहाँ तहसील बने, तहसील बन गई। अब कोई दूसरा काम सेतरावा के लिए करना है तो वो काम सेतरावा को पंचायत समिति बनाने का करना है। तो जब भी पंचायतों का पुनर्निरीक्षण होगा तो हम सेतरावा को पंचायत समिति बनाने का दर्जा दिलाने की कोशिश पूरी करेंगे। इस काम को भी कराएंगे। अब जिनको आपने वोट दिए हैं वो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खिंवसर साहब आज चिकित्सा मंत्री है, और मैं कहता हूं कि जो विभाग मिल जाए और जिसके हाथ में कलम आ जाए, अपने इलाके की तो वाहवाही कराई देनी चाहिए। उसमें तो विकास की कोई कोर कसर बाकी रखनी नहीं चाहिए। जब आदरणीय खेत सिंह जी राठौर साहब चिकित्सा मंत्री थे तो अपने इलाकों में काफी अस्पताल उन्होंने दिए, और वैसे ही जब वो शिक्षा मंत्री थे तो विद्यालय खोलने में उन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। तो अब यहाँ चिकित्सा मंत्री का उनको विभाग मिला है, तो हमारी मांग है कि सेतरावा जो अस्पताल है ये सैटेलाइट हॉस्पिटल बने और देचू जिला अस्पताल बने। उसके अलावा भी गांव में पीएससी, सीएससी और बने, उप स्वास्थ्य केंद्र बने, चिकित्सा के क्षेत्र में खूब काम हो। ये हमारी मांग है। तो ये सारे काम होने चाहिए। और अब लंबे समय से जो हमारे युवाओं की मांग है, वो युवाओं की मांग ये है कि अभी उमेश सिंह जी कह रहे थे कि EWS आर्थिक आधार पर आरक्षण हमारी राजस्थान सरकार ने लागू किया। ये आर्थिक आधार कभी प्रदेश सरकार लागू नहीं करती, ये आर्थिक आधार पर आरक्षण हमेशा केंद्र सरकार लागू करती है। इस अवसर पर
हम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने चाहेंगे कि उन्होंने आर्थिक आधार का आरक्षण देने का फैसला किया। ये स्वागत योग्य है, लेकिन ये बात सही है कि उसमें कुछ विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए हम समय समय पर मांग उठाते रहे हैं और आप सबकी जो मांग थी वो हमने पहुंचाई। और जब अभी दिल्ली में पूज्य तन सिंह जी की जयंती मनाई गई तो छात्र फाउंडेशन के अध्यक्ष संयोजक आदरणीय महावीर सिंह जी सरवड़ी ने आपकी आवाज को वहां बुलंद किया और केंद्र सरकार में मांग रखी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण में जो विसंगतियां हैं उसका दूर होनी चाहिए, उसका सरलीकरण होना चाहिए। फिर हमारे सारे राजपूत विधायक उनको जयपुर के संघ शक्ति कार्यालय में बुलाया और बुलाकर कहा कि जहां जरूरत पड़ेगी हम आपको याद करेंगे और दिल्ली चल करके समाज की मांग उठानी पड़ेगी। हम सब तैयार हैं। और वहां से हम लोगों ने तय किया था कि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, अमित शाह साहब से समय लेंगे और जब भी हमको संदेश देंगे हम सब लोग पांव में पकड़ के नहीं निकाल और समाज सेवा से तैयार हो। और समाज के प्रत्येक बालक की मांग है, कभी कभी 1 नंबर से हम पीछे पिछड़ जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर से पिछड़ जाते हैं, और अगर उसको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होता है। तो आज अगर कोई पुरजोर मांग है तो आर्थिक आधार की विसंगति को दूर करना और उसको सरलीकरण करने की मांग है। तो ये मैं गजेंद्र सिंह साहब को कहना चाहूंगा कि वे आम आवाम में, प्रत्येक साधारण राजपूत में ये भावना बन गई है कि इसकी विसंगति दूर होनी चाहिए, इसका सरलीकरण होना ही चाहिए। और इसके लिए अपने को पुरजोर केंद्र में जाकर हम मांग रखेंगे और इसके लिए भी आपके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। इसके अलावा भी अब काफी और हमारी मांगे शुरू से चल रही है कि अपन मांग कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का नामांकन महाराजा आधुनिक जोधपुर के निर्माता महाराजा उमेश सिंह जी के नाम से होना चाहिए। एम्स का आज वास्तव में आज हम याद करते हैं परम आदरणीय जसवंत सिंह जसोल साहब को, जब उनके हाथ में कलम थी और वो वित्त मंत्री थे और चिकित्सा मंत्री से उन्होंने यस करा करके फाइल को अप्रूवल दी और जोधपुर में अपना एम्स आया। आज वहाँ जब इलाज करते हैं और ठीक होके जाते हैं, वो जसवंत सिंह साहब को आशीष देते हैं कि वास्तव में भला उनका कि उन्होंने ऐसा खोला। तो जो काम करते हैं, काम के साथ नाम जुड़ता है, उनको लोग हमेशा हमेशा के लिए याद करते हैं। कलम होती है तो करना भी चाहिए। इसलिए जो ये बड़े मांग हमारे हैं और गजेंद्र सिंह साहब के हाथ में कलम है, हम चाहते हैं, इस पूरा इलाका चाहता है कि मारवाड़ भी है, खास तौर से जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये प्यासी धरती है। जैसी आपने क्या कहते हैं इसको, आपने ईस्टर्न प्रोजेक्ट जो सैंक्शन किया है EPRC, वैसे ही वेस्टर्न राजस्थान की, हमारे इस पश्चिम राजस्थान की EWRC की स्कीम बन जाए तो यहाँ की धरती हरा भरा हो सकती है। और जैसी सबकी मांग है कि यहाँ भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ जाए जिससे हमारे लोगों का भी कायाकल्प हो। तो जो सिंचाई लिफ्ट आई है पोकरण की तरफ, टेपू की तरफ, उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। उधर से नर्मदा योजना को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। वो प्लानिंग आप कराएं और इस इलाके को भी हरा भरा करने का काम अगर आप करेंगे तो जैसे एम्स में जसवंत सिंह जसोल साहब को याद किया जाता है, वैसे ही हमेशा गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को भी याद किया जाएगा कि आपने रहते हुए हमारे लिए बहुत बड़ा काम आप करके पधारे, तो हम आपको याद करेंगे। वो भी है। और अब पश्चिम राजस्थान की जगह जगह हम सुन रहे हैं, हर जिले से मांग आ रही है कि पश्चिम राजस्थान जो हमारा मरु प्रदेश है, ये मरु प्रदेश राजस्थान से, ये मरु प्रदेश हमारा एक अलग राज्य बने, मरु प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनेगा। तो यहाँ पर विकास की बहुत संभावना है, वो भी हमारे काम हो। दूसरा, युवाओं की बहुत बड़ी मांग है कि ये जो अग्निवीर है, अग्निवीर में भी 4 साल का समय है, इस समय को बढ़ाना, छुट्टियां का प्रावधान करना, इसमें और सैलरी बढ़ाना, और जब वो जो नौकरी करके आए तो अलग अलग क्षेत्रों में, केंद्र में भी और स्टेट में भी, सभी नौकरियों में उनको आरक्षण मिले और फिर से नौकरी मिले। तो इसमें भी सरलीकरण की मांग है। तो ऐसी कई मांगे हैं। और एक बहुत बड़ी मांग हमेशा रेलवे की अपनी रही। जैसे आदरणीय जसवंत सिंह जसोल साहब सेगड़ पधारे थे और हमने उनके सामने ये मांग रखी थी कि हमारे यहाँ, हमारे इलाके को भी रेल लाइन से जोड़ा जाना चाहिए। वित्त मंत्री नीतीश कुमार जी साथ थे, उस समय उन्होंने घोषणा करी, बजट भी स्वीकृत किया सर्वे का, और सर्वे का बजट स्वीकृत होने के बाद फलोदी से देचू होते हुए
शेरगढ़ बालेश्वर होते हुए समदड़ी की लैंड सर्वे हो गई थी और सर्वे होकर के वो प्रोजेक्ट तैयार होकर के केंद्र सरकार की पाले में चला गया। अब वो आज भी केंद्र सरकार के वहाँ है और लंबित है। इसलिए अगर ये इस इलाके को रेल लाइन मिलती है तो ये इलाका आगे बढ़ेगा और विकसित क्षेत्र होगा। ये भी हमारी मांग